हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी कई दिनों से हो रही है, जिसकी परीक्षा 18 दिसंबर 2022 को संभावित है। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत एमसीक्यू प्रश्न भाग 1 के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो बिहार बजट से भी संबंधित है। तो आइए, स्वागत है आप लोग का मेरे टीकादित्य यूट्यूब चैनल पे। जो भी शिक्षक साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। आइए देखते हैं प्रश्नों को, किस तरह का प्रश्न है। और लगभग अपनी तैयारी अब 2 महीना बची है तो होनी चाहिए साथियों। ये आपका प्रैक्टिस सेट चौथा चल रहा है, तो उसको देखते हैं। जीके से संबंधित है, सामान्य अध्ययन से, और कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को देखना है साथियों। पहला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। ध्वनि का वायु में वेग क्या अनुमानतः है, कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकेंड। 330 मीटर प्रति सेकेंड। पहला का आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है लगभग? तो लगभग हम लोग 8 मिनट मान के ही चलते हैं साथियों, लेकिन बीपीएससी इसको 8.16 मिनट मानती है। तो 8.1234 जो भी हो तो उसको आप लोग मानेंगे। तो आपका आंसर यहाँ सी हो जाएगा साथियों। एग्जैक्ट भी आप लोग भी कमेंट में एग्जैक्ट बता सकते हैं क्या होगा। चलते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। स्टील को कठोर बनाने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोर बनाने के लिए बढ़ाई जाती है, उसमें क्या? तो मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है साथियों। आपका आंसर बी हो जाएगा, 3 का बी। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्रश्न संख्या 4 का आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। किस धातु से बनी मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज़ या तथा रेल के डिब्बों के पुर्जों को बनाने में किया जाता है? तो हवाई जहाज़ हवा में, तो इसमें ज़्यादातर एल्युमिनियम धातु के मिश्र धातु का उपयोग होता है, जो थोड़ी हल्की होती है साथियों यह धातु। तो 5 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? मनुष्य का जो जीवन है, इस किसी भी जीवित पदार्थ का, वस्तु का हो, मनुष्य का हो, कोई भी जीव हो, उसके विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था साथियों। 6 का आंसर आपका डी हो जाएगा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। आइंस्टाइन ने सापेक्षता का नियम दिया था। अभी हाल ही में बीपीएससी 67वीं री एग्ज़ाम हुई है, उसमें सापेक्षता का नियम जो सिद्धांत बताया था, उनमें ये आइंस्टीन से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था साथियों। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। किन्होंने किया था साथियों? डीएनए की जो संरचना होती है उसका संश्लेषण किसने किया था? तो ये आपको खुराना ने किया था, जिनका पूरा नाम हरिगोविंद खुराना। तो आपका 7 का आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। एक जीव द्वारा दूसरे जीव के भक्षण से हानि होती है। एक जीव द्वारा दूसरे जीव के भक्षण से हानि होती है, भोजन की, ऊर्जा की, रसायन की, ऊष्मा की। तो यहाँ ऊर्जा की हानि होती है साथियों। आपका आंसर 8 का बी हो जाएगा। चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तथा साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे ज़्यादा मौसमी परिवर्तन किस वायुमंडल में होता है? सबसे ज़्यादा मौसमी परिवर्तन किस वायुमंडल में होता है? तो ये साथियों आपका क्षोभ मंडल में होता है। 9 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। अम्लीय वर्षा का सर्वप्रमुख कारक क्या है? अम्लीय वर्षा का सर्वप्रमुख कारक क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये अम्ल से संबंधित है। अम्लीय वर्षा से संबंधित सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 10 का आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बोध गया
को आध्यात्मिक स्थलों की श्रेणी में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है साथियों? राज्य का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बोधगया जो है, यहाँ कई विदेशी समर्थक बौद्ध सब आते हैं, तो ये आपको देश में इसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ साथियों। क्या हुआ है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 11 का आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। अब वित्त बजट से संबंधित प्रश्न आ गया साथियों। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2022-23 में बिहार का कुल बजट व्यय अनुमान कितना है? तो वित्तीय बजट ये आपका 2,37,691 करोड़ है साथियों। 2,37,691 आपका आंसर 12 का सी हो जाएगा। और सबसे अधिक किस क्षेत्र में खर्चा किया गया बजट को? तो सबसे अधिक लक्ष्य रखा गया शिक्षा पर, लगभग 25%। आइए उसको भी देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में मतलब 2,37,691 करोड़ का प्रतिशत का सर्वाधिक आवंटन किस विभाग में किया गया है? तो ये आपका शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है साथियों, करने का प्रावधान रखा गया है। आइए देखते हैं 14 प्रश्न संख्या, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में शिक्षा पर कुल कितने रुपये खर्च किए जाएंगे? तो सबसे अधिक जो होगा साथियों आपका 39,192 करोड़, लगभग 25% से अधिक राशि शिक्षा पर ही खर्च की जाएगी, जिसका लक्ष्य 2022-23 में रखा गया है बिहार का। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में गांवों के विकास पर कुल बजट आकार का कुल बजट जो हमारा 2,37,691 करोड़ है, उसका कितना प्रतिशत गाँवों में अधिक खर्च किया जाएगा कुल बजट का? तो ये लगभग 48%, 48.1.6 और आपका 48.16% खर्च किया जाएगा गाँव के विकास पर। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए बजट परिव्यय क्या है? तो 7 निश्चय आपको 2016 में लागू हुआ था साथियों 1, और 2022-23 बजट में निश्चय पार्ट 2 भी लाया गया है। इसके लिए कुल बजट जो है 5,000 करोड़ का खर्च करने का प्रावधान है। 5,000 करोड़ खर्च का, जिसमें 900 करोड़ युवा रोजगार पे है, महिलाओं पे है, उसके बाद सिंचाई संबंधित परियोजना पर भी है। तो 16 का आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। कहो बैठने के लिए आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने 28 जनवरी 2022 को किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEA नियुक्त किया है? किसे किया साथियों? तो ये वी अनंत नागेश्वरन को किया है। 17 का आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 18, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, पूर्व CM कल्याण सिंह तथा विद्वान राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत तथा प्रभा अत्रे सहित 4 विभूतियों को किस सम्मान से नवाजा गया है? तो इन चारों को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मान से सम्माना गया है साथियों। ये सभी ज़्यादातर यूपी से ही संबंधित है। पद्म विभूषण सबसे पहले 4 तरह के पुरस्कार होते हैं साथियों। सबसे पहले आपका भारत रत्न होता है, दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्मश्री। तो ये आप देख सकते हैं, ये पद्म विभूषण दूसरे दर्जे का पुरस्कार है, सबसे बड़ा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, जो काफ़ी अभी पॉपुलर है, को गणतंत्र दिवस के मौके पर 4 राजपूताना राइफल्स की ओर से किस पुरस्कार से सम्मानित किया है साथियों? तो ये सरकार द्वारा इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। अभी देश का काफ़ी नाम रोशन कर रहे हैं नीरज चोपड़ा जी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20, वर्ष 2021 में सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन हेतु ICC का वर्ष 2021 की ICC का वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर पुरस्कार किसे दिया गया?
तो यह आपको स्मृति मगंधा को दिया गया है। हालांकि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड पुराना मिताली राज का है। तो 20 का आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। किस युद्ध में शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में इंडिया गेट पर विगत 50 सालों से निर्बाध जल रही अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किलों में विलय कर दिया गया है? तो ये हाल ही में देखे थे, मोदी जी के द्वारा इसका विलय किया गया है। तो ये 21 का आंसर सी, भारत पाक युद्ध 1971। भारत पाक युद्ध 1971, 21 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 देखते हैं साथियों। समय कमी के कारण अभी वीडियो ज़्यादा अपलोड नहीं हो रहा साथियों। आप लोग पुराने का भी अध्ययन करते रहेंगे। आज एक ग्रुप बनाया गया, उसमें आप लोग का स्वागत है। जिनको भी लाभ हो, ऐसे जो भी न्यूज होगा शिक्षा से संबंधित उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। किस देश के डॉक्टरों ने सुअर के हृदय को सफलतापूर्वक इंसान में प्रत्यारोपित किया साथियों? तो ये अमेरिका के डॉक्टरों ने किया है, अमेरिका के डॉक्टरों ने। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। वर्ष 2022 के 79वीं गोल्डन ग्लोबल पुरस्कारों में किस फिल्म को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? तो यह द पावर ऑफ डॉग, और शायद यह बांग्लादेशी फिल्म है, ये क्लियर नहीं किए हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। द पावर ऑफ डॉग। प्रश्न संख्या 24। कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन डॉलर बाजार मूल्यांकन वाली दुनिया की पहली कंपनी जनवरी 2022 में बनी है साथियों? तो ये आपका एप्पल हो जाएगा, एप्पल। चलते हैं प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, 25 देखते हैं, सॉरी। स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को 12वें ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का माराडोना पुरस्कार खिताब दिया गया। वह किस फुटबॉल क्लब से खेलते हैं? तो ये जो खेलते हैं बायर्न म्यूनिख फुटबॉल क्लब से खेलते हैं। 25 का आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। और 3 गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वो भी वही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। प्रश्न संख्या 26 का आंसर ए हो जाएगा। 27 देखते हैं साथियों। रॉलेट एक्ट भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तित्व स्वतंत्रता का हनन, क्योंकि इसमें जो है इसे काला कानून की संज्ञा दी गई थी साथियों, जिसमें न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई, और बिना सीधे व्यक्ति स्वतंत्रता का हनन किया जाता था। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये 1896 में की थी, और 1893 इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाषण भी दिया था, और 1896-97 में इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन महात्मा गांधी के सम्मान के लिए उन्होंने इस पद को छोड़ दिया था। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये टीपू सुल्तान के साथ की थी, और इन्होंने अपनी राजधानी भी श्रीरंगपट्टनम बनाई थी। प्रश्न संख्या 30 का आंसर सी हो जाएगा साथियों। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 31। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये आपका मुंबई में हुआ था, तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में हुआ था साथियों 1885 में, जिसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता को देखते हुए बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दोनों को बांट दिया था।
प्रश्न संख्या 32 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 33, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये दीनबंधु मित्र थे साथियों, दीनबंधु मित्र। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएंगे। और ये कुछ साथियों का कमेंट है कि किस बुक से सर तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपका स्पर्धा प्रकाशन है, स्पर्धा आप लोग भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। स्पर्धा अरिहंत के प्रकाशन से भी आपका ज़्यादातर चांस मिलने की संभावना है। और बिहार जीके के लिए आप इम्तियाज़ अहमद सर की पुस्तक पढ़ सकते हैं। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और साथियों के साथ शेयर कर दें साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,